नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के वाराणसी जिले से, जहां वाराणसी के कमिश्नर और आईजी की अनोखी पहल देखने को मिली है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कमिश्नर एवं आईजी ने कोरोना हाट स्पॉट पितरकुंडा एवं नक्की घाट सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां पर किए गए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने लोगों द्वारा किए जा रहे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को भी देखा। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण एवं उससे बचाव के लिए लोगों को अपने अपने घरों में ही रहकर कोरोना वायरस जैसे महामारी से सुरक्षित रहने की कमिश्नर ने लोगों से अपील की। कमिश्नर दीपक अग्रवाल सोमवार को आईजी विजय सिंह मीणा के साथ कोरोना हॉट स्पॉट का जायजा लिए। उन्होंने कहा कि वाराणसी के सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से पहले से ही सील किया जा चुका है और लोगों से पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है और जहां भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके वाहनों का चालान के साथ साथ उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखें शिवपुर से संतोष कुमार पांडे की ये रिपोर्ट। देखिए, जो हॉटस्पॉट है उनको सील कर दिया गया है। साथ ही हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं राउंड लेकर कि अनावश्यक रूप से लोग सड़कों पर ना आएँ। उनको माइक से भी उनको अपील की जा रही है और साथ ही साथ में जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ उनके वाहन का चालान करके सीज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जा रहा है कि अक्सर जहाँ पे खाना वाना पड़ रहा है वहाँ पे आते भी इकट्ठा हो जाती है। नहीं, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और मैंने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि एक जगह जहाँ बांटने की बात है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। वहाँ से पैकेट तैयार करके जहाँ पर लोग हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से है, जहां जर्जर पानी की टंकी गिरने से विवाहिता की मौत हो गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी के पास गांव बलश्यामा में मोनिका शर्मा पत्नी सूरज प्रकाश उम्र 28 वर्ष का पानी की टंकी गिरने से मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब मोनिका पानी की टंकी के पास हाथ धो रही थी। जर्जर हालत में पानी की टंकी की दीवार उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसकी सांसें थम गई। आनंद फानन में मोनिका शर्मा को उप जिला अस्पताल सुंदरबनी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज प्रकाश पेशे से एक टेम्पो चालक हैं। देखें राजौरी से संजीव कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। सर, एक घटना का कारण है कि मोनिका शर्मा आरो बलश्यामा तलामला उम्र है 28 साल। छोटे छोटे दो बच्चे ने। घर वाला ਇਹਦਾ बेचारा गड्डी चलाता टाइम पास करता है। इस सवेरे घर का काम काज करिए झाड़ू पोचा करिए उसके बाद हथ लगी धोन टैंकी पर अनस्पॉट टैंकी फटी। टैंकी फटने कन्नै मौके पर जी डैथ हुई है। उसके बाद शास्त्र अगे और सरकार अगे ये अपील है भाई ये बेचारे गरीबों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ने, एक LKG पढ़ता, एक छोटी बच्ची है जी तीसरी पढ़ती है। अगला खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां महामारी में मसीहा बने सुशील यादव। जी हां, लॉकडाउन का दूसरा चरण जो 15 अप्रैल से 3 मई तक लागू हो चुका है, जहां तमाम लोगों ने अपने हाथ समेट लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अचलगंज कस्बा के इस महामारी में मसीहा बनकर उभरे प्रमुख समाजसेवी सुशील यादव 24 माह से निरंतर सैकड़ों लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। सुशील सूभी प्लाईवुड एंड हार्डवेयर स्टोर के मेसर्स हैं, जो मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में वे लोगों की सेवा करके देश की सेवा कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करके वे लोगों के लिए एक मिसाल कायम किए हैं। इस समाज में ऐसे लोगों की कृतज्ञता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनके सहयोगियों में प्रमुख रूप से राहुल अवस्थी, राजकिशोर, प्रशांत तथा अमित यादव आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखें अचलगंज से मोहम्मद रईस की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हमारी टीम एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहती है जो लगातार 24 मार्च से ही लोगों की सेवा में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बिना किसी निस्वार्थ सेवा के लोगों की मदद कर रहे हैं। ये मामला उन्नाव से लगभग 15 किलोमीटर दूर अचलगंज का है। यहाँ समाजसेवी हैं, जैसा कि हमें मालूम चला है, और वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई इनका लेना देना नहीं है और लगभग 1000 से 2000 लोगों को भोजन वो उपलब्ध करा रहे हैं। आइए बात करने के लिए मौजूद हैं जी, को अपना परिचय दें। मेरा नाम सुशील कुमार है, ग्राम जमनीपुर है। ठीक है, शुभी प्लाईवुड हार्डवेयर स्टोर अचलगंज। तो ये आपको जो प्रेरणा मिली है कैसे मिली है और ये क्या आपकी रणनीति? ये हमें कोई रणनीति नहीं है, हमें गरीबों को भोजन खिलाना है और उनका आशीर्वाद लेना है। बाकी मेरी कोई रणनीति नहीं है, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना।
कम से कम कितने लोगों का भोजन मुहैया करा रहे हैं? 9 से 1000 आदमी अभी चल रहा है, बीच में 3000 4000 भी हुआ है। अच्छा। तो कब तक ये चलने का वो है आपको इरादा? जब तक प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन नहीं खत्म, लॉकडाउन रहेगा तब तक मेरा इरादा है। तो भोजन सामग्री में क्या क्या वितरण किया जाता है, जैसे कि पूरी है, सब्जी है, पूरी सब्जी या और कुछ भी? और कुछ नहीं। कभी दूसरे दिन हफ्ता 15 दिन में कभी तहरीक का भी प्रोग्राम होता है, बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो क्या इसके अलावा भी लंच पैकेट वगैरह भी शायद उपलब्ध कराए जाते हैं? जी, लंच पैकेट हम बांटते हैं। जैसे विद्यालयों में जो बंदे आते हैं, बंद होते हैं, जिनको खाना का वो नहीं है, उनको जो गरीब बेसहारा हैं, उनके घर में कुछ नहीं है, उनको भी दोनों टाइम का भोजन मुहैया कराया जाता है। ये थे सुशील कुमार, जो कि इस एक समाज सेवी के रूप में उभरे हुए हैं और अचलगंज में अच्छा इन्होंने काम किया है। और इनका उद्देश्य, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भूखा न सोए, इस बात को चरितार्थ करते हुए लगातार ये गरीबों की मदद में लगे हुए हैं। और इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि लगभग जब तक लॉकडाउन रहेगा, ये जो हो सकेगा लोगों की सहायता करेंगे। कैमरामैन निखिलेश प्रताप सिंह के साथ समीर सिद्दीकी, फास्ट न्यूज़ इंडिया, उन्नाव। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां निजी कार्य छोड़कर समाज सेवा में लगा रहूंगा। जी हां, प्रतापगढ़ जिले के थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र की ग्राम सभा साराडीह में प्रदीप वर्मा अपनी टीम के साथ कोरोना जंग में लगे हुए हैं। उनके सहयोगी राम अचल सरोज ने कहा कि हम प्रदीप के सहयोगी में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगभग 10 दिन से लगे हैं। राम अचल गरीब परिवार के समाज सेवा में तत्पर हैं। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस महामारी से जब तक विजय हासिल नहीं कर लूँगा तब तक मैं अपना निजी कार्य छोड़कर समाज सेवा में लगा रहूँगा। इस महामारी के समय में सबको आगे आना चाहिए। टीम के दूसरे सदस्य जिया लाल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं भी इस महामारी से जंग लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फंड में दान ना देकर हम स्वयं श्रमदान करते हुए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वहां पर मौजूद ग्राम प्रधान अक्षय लाल चौरसिया ने अपनी सहमति जताई और धन्यवाद दिए एवं दैनिक जागरण के पत्रकार रमाकांत पांडे भी मौजूद रहे। इस समय क्षेत्र के तमाम लोग प्रदीप वर्मा की टीम को फॉलो कर रहे हैं। देखें आसपुर देवसरा से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मैं संवाददाता यूसुफ खान, जनपद प्रतापगढ़ से। आज हम ऐसे गांव में लेके आए हैं आपको जहां प्रधान जी हमारे सामने मौजूद हैं। ग्राम सभा सारडीह से कहते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तो हर जगह दिखाते हैं, आपको शहरों में ले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे सैनिटाइजिंग के मसीहा प्रदीप वर्मा जी होंगे तो हम इन सब के बीच में आए हुए हैं। हम चल रहे हैं प्रधान जी के पास, देखते हैं प्रधान जी क्या कहते हैं। प्रधान जी, एक वैश्विक महामारी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में मैं कहना चाहेंगे कि गाँव की हमारी जो जनता है घर में रहे और सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे प्रदीप वर्मा जी जो है जल्दी से सैनिटाइजर करा रहे हैं। सब लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हमारे सामने दैनिक जागरण के पत्रकार पांडे जी खड़े हुए हैं, मैं इनके पास चल रहा हूँ। पांडे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये महामारी जैसे महानगरों में छाई हुई है, अभी हमारे गांव गिराव में नहीं पहुंची है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
सब लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन को पालन करें। वर्मा जी सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं, जो कि पूरे गांव में 10, 15, 20 गांव में पर डे डेली करवाते हैं। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि सब लोग लॉकडाउन को पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें और वैश्विक महामारी से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चल रहे हैं प्रदीप वर्मा के टीम के जो सदस्य हैं उनके पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कई दिन से जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। हम चल रहे हैं उनके पास। ये राम अचल जी हैं, खड़े हैं हमारे सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, महामारी का जो एक चल रहा प्रकोप, इस लफ्ज़ में हम और हमारे दोस्त प्रदीप वर्मा जी सैनिटाइजर का छिड़काव करा रहे हैं। हम लोग पूरी टीम के साथ जुटे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, कई दिनों से आप लोग लगे हो जी, प्रदीप वर्मा जी के 20 से 25 गांव तक हो चुका है। अभी भी हमारा लोगों का टारगेट है कि कम से कम जो है 20-25 गांव और सैनिटाइजर कराएंगे। जब तक महामारी करते रहें। जी जी, बहुत बहादुर हो। और इस जो है कोरोना को भगाएंगे और घर घर जाके सैनिटाइजर कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, भैया सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रदीप भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ, इसलिए कि उनकी सैनिटाइजर की टीम में हम भी उपस्थित रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे जो लोग पीएम फंड में दान कर रहे हैं, तो हम लोग श्रम के साथ श्रम दान कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग सीधा सीधा गांव की गलियों में दान कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। हम लोग साथ में हैं, जो जितना गांव हुआ है उतना गांव और करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना गांव भी हुआ? 20-25 गांव हुआ है। 20-25 और करवाओगे? और कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं रसूलपुर सफाई कर्मी जीराल वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर पंजाब के मोगा जिले से है, जहां मोगा में खुला नशा छुड़ाओ केंद्र और हॉस्पिटल। जी हां, पंजाब के जिला मोगा में नशा छुड़ाओ केंद्र खुल चुका है। सरकार से मान्यता प्राप्त एकम हॉस्पिटल और नशा छुड़ाओ केंद्र आपकी मनपसंद दवाइयां आर्डनाक एन और क्यूटरगंज एन दवाई वापस आ गई है, जिसमें मरीज को कोई भी तोड़ नहीं लगती, मुंह में तेजी से घुल जाती है और जल्दी असर दिखाती है। डॉक्टर ने क्या जानकारी दी, आओ सुनते हैं पंजाब से गुरलाल सिंह बारोला की रिपोर्ट। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏਕਮ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। डॉक्टर साहब सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। डॉक्टर साहब की नाम है जी? डॉक्टर पाटिल। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ यहाँ पर एकम हॉस्पिटल में। मैं 2 साल से यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, जो मोस्टली हमारे पास ओपियोइड एडिक्शन के पेशेंट आते हैं। और बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। मेरा MBBS नागपुर से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन साइकेट्री में रांची झारखंड से हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री से। मेनली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब हमारा जो हॉस्पिटल चल रहा है, हम जो सेवा दे रहे हैं डी एडिक्शन की, तो काफ़ी मरीज़ है जो छोड़ चुके हैं नशा, मतलब मेडिसिन पे शिफ्ट हो गए। हम कुछ है मतलब जो पूरा छोड़ चुके हैं, मतलब मेडिसिन भी छोड़ चुके हैं। ऐसे कम है मरीज़, पर वैसे मरीज़ भी है। ज़्यादातर मरीज़ वो है जो दवाई पे स्टेबल है, मतलब जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, उनको उनकी लाइफ एक तरह से बदल गई है। जो लाइफस्टाइल होती थी उनकी जब नशा करते थे, जैसे समाज में उनको मतलब। डॉक्टर साहब किस तरह के ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, नशा किहड़ा ज़्यादा ले रहे थे? अभी ये सिचुएशन में, लॉकडाउन की सिचुएशन में, जो पेशेंट अफीम डोडे बुक्की लेता था उसको इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। जो पेशेंट चिट्टा लेता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो उसके बिना रह नहीं सकता जब उसको नहीं मिलती है। तो उसके वजह से जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे अभी आ रहे हैं, ज़्यादातर चिट्टा लेने वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, जो इंजेक्शन लगाते थे या जो स्निफ करते थे। तो उनका विड्रॉल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए वो बियर नहीं कर पाते, इतना बॉडी पेन होता है, फिर लूज मोशंस लगते हैं, फिर क्रैम्प होती है, छींके, ये सब मतलब सारे उसके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, मतलब दूसरे दिन से ही शुरू हो जाते हैं। इसका विड्रॉल ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि आपने अल्कोहल
के एडिक्ट हो और 4-5 दिन ना भी पियो तो चल जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि आप एक भी दिन ना करो, डोज आपका मिस हो जाए नशे का, तो आप तड़पते रहोगे, आप फिर भागोगे इधर उधर। और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स को भी तकलीफ बहुत हो रही है, रास्ते में आने के लिए मुश्किलें हैं, जगह जगह पे लोगों की इनकम सोर्स कम हो गई है, तो पैसे जुटाना फिर किसी से लेना, ये सब चीज़ें मतलब सभी को मुश्किल हो रही है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कम से कम पेशेंट्स को मतलब हम ये करें, कांटेक्ट का हम भी ध्यान रख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल का भी, कि मतलब ऐसे सिचुएशन में रिस्क सभी के लाइफ को है, जितनी पेशेंट्स के लाइफ को उतनी हमारे लाइफ को भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पेशेंट्स ज़्यादा देर खड़े ना रहे हॉस्पिटल में, ज़्यादा क्वांटिटी में ना रहे, ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड ना हो, इसलिए हमने अरेंजमेंट की है हॉस्पिटल में हमारे। जैसे आपने देखा होगा बाहर हमने सर्कल बनाए हुए हैं और हम इंफ्रारेड से टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं पेशेंट का। वॉशिंग के लिए हमने बाहर सुविधा रखी है, तो हर पेशेंट या उसके साथ जो भी आता है वो हैंड वॉश करके इंफ्रारेड से फिर टेम्परेचर चेक करके फिर अंदर आके जो सामने वाला स्टाफ है, हमने मेडिसिन का भी हमारा जो डिस्पेंसिंग का रूम था हमने उधर ही शिफ्ट किया है, ताकि पेशेंट्स ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर ना आए और किसी के साथ ज़्यादा कांटेक्ट ना हो। तो ये सुविधा हमने इस लॉकडाउन के चलते, ये कोरोना से बचाने के लिए हमने ये व्यवस्था की है हमारे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब इदा हम जिवें लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन दौरान कोई पेशेंट तो शुरू दवाई तो कर देंगे हो, तो रेगुलर तुहाडे कोल दवाई लैन आउंदे आ, उन्होंने कोई प्रॉब्लम आती है या तो तुसीं उहदे बारे की कहोगे जी? ये प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली है, हम प्रॉब्लम तो सभी को आ रही है इस लॉकडाउन के चलते, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो अब किसी के पास है नहीं जब तक ये लॉकडाउन खुलता नहीं है। तो पेशेंट्स तो वो रेगुलर दवाई नहीं लेंगे, हाँ, तो उन्हें तो फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाएगी नशे की जो, हाँ, उसके बारे में फिर आप क्या कहोगे? इसके लिए सरकार ने भी कुछ कदम उठाया है। जैसे पहले होता था कि गवर्नमेंट सेंटर्स पे, पहले रूल था कि गवर्नमेंट सेंटर्स पे आप 1 दिन की दवाई देते थे वो, अब उन्होंने भी थोड़ी उसमें रिलैक्सेशन की है, वो भी हफ्ते की दवाई देने लग गए हैं। तो इससे चलते काफ़ी पेशेंट्स को भी फ़ायदा हुआ है, मतलब हर पेशेंट्स को प्राइवेट सेंटर पे आने की ज़रूरत नहीं है, उसको आसपास के अपने ओट सेंटर पे ही दवाई मिल जाती है 7 दिन की। तो एक ये भी फ़ायदा हुआ है सरकार की ओर से। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे लिए भी उन्होंने एक रिलैक्सेशन कर दिया। हमारे लिए ये था रूल कि 14 दिन की हम दे सकते थे पहले, अब इन्होंने 21 दिन का भी रूल हमारे लिए प्राइवेट सेंटर्स के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये मतलब सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि कुछ किसी को नुकसान ना हो। विड्रॉल से तो कोई बच नहीं सकता, बिना दवाई के पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जान भी जा सकती है विड्रॉल में। तो ये समझती है सरकार, पेशेंट्स भी, लोग, हम भी समझते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ऐसी जगह है जिसको आप बंद नहीं कर सकते और उतनी प्रिकॉशन भी लेनी ज़रूरी है उस जगह पर। ओके, बहुत डॉक्टर साहब ने सानू वधिया जानकारी दी है, क्योंकि लॉकडाउन करके नशे का जो क्रेज़ सीगा वो जो वध गया सीगा, पर हुण लॉकडाउन होने करके लोगों को नशा छड्डण की जिहड़ी जरूरत पै रही है, लोग नशा छड्डना चाहुंदे ने, पर कई बारी हुण लॉकडाउन करके मजबूरी बन जाती। डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि असीं उन्होंने थोड़ा जी एक वीक की या 14 दिन तक दवाई दे देंगे ताकि जिहड़े लोग वधिया नशा छड्ड सकन। बहुत वधिया इन्होंने सानू जो भी डॉक्टर साहब ने कहा कि मरीज नूं जिहड़ा नशा तां ही छड्ड सकदा। कुछ डॉक्टर साहब इदां कि उन्होंने कुछ होर गल्लां दस दिओ कि बिना दवाई तो घरे उहदा सैटिस्फाइड रहन, कि प्रेम प्यार नाल रहन, घर दे विच किस तरीके नाल जिहड़ी होर भी नशा छड्ड सकदे ने, तुहाडी जानकारी होए। देखिए, ये तो मतलब जो ओपियोइड का जो नशा कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये है कि कुछ पेन किलर खा लिए, जैसे जो जिसकी डोज कम है, जैसे कोई बुक्की खा रहा है, डोडे खा रहा है, वो पोटेंशियल नहीं है इतना उसका विड्रॉल का, ये लो पोटेंसी। सर जिवें हुण बिना जिवें घर दे विच चंगा माहौल बन जाए, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? थोड़ा बहुत उसमें ये पड़ेगा, पर जब बॉडी तकलीफ में रहेगी तो पेशेंट्स को कुछ ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। वो बिना ट्रीटमेंट के, काउंसलिंग के या कुछ किसी और चीज़ में ध्यान भटकाना या प्रेम देना, मतलब इससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है 60% 50%, पर उसके लिए जो बॉडी की जो सिम्टम्स है उसके लिए दवाई ही
मतलब कारगर है। ਦਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ये जैसे आप हमारे लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो एडिक्शन जो होती है इसको क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आज मैंने गोली दे दी तो 10 दिन में छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। ये इसमें रिलैप्सिंग ज़्यादा होता है, रिलैप्स होता है ये, मतलब जैसे पेशेंट ने 10 दिन छोड़ दी फिर दवाई खाना बंद कर देगा, 10 दिन के बाद फिर से नशा शुरू करता है पेशेंट, मतलब ये मेंटलिटी हो जाती है। तो रेगुलर दवाई अपनी लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ती है। ओपियोइड एडिक्शन काउंसलिंग भी करते हैं? काउंसलिंग है हमारे पास, 2 काउंसलर है, पर अभी हमने काउंसलिंग थोड़ी कम की है, अवॉइड की। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी को हम करते हैं, अदरवाइज पेशेंट्स सेट है मेडिसिन पे, काफ़ी टाइम से पेशेंट्स दवाई ले रहे हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है इतनी। जैसे किसी को लगता है तो हम काउंसलिंग करते हैं, अदरवाइज अभी ये सिचुएशन में, ये लॉकडाउन की सिचुएशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों से कम कांटेक्ट हो। जो भी सानू जानकारी मिली जी नशा छुड़ाऊ केंद्र तो, मैं मेरे नाल ने साडे कैमरामैन नारग जी दे नाल गुरलाल सिंह इंचार्ज ब्यूरो पंजाब। चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।